जय सिया राम। तो आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही प्यारे से छोटे से भक्त की कथा सुनाएंगे। उस छोटे से प्यारे से भक्त की संत निष्ठा इतनी प्रबल थी कि इसीलिए उनकी संत निष्ठा पे रीझ कर ठाकुर जी ने उनकी वाणी सत्य कर दी। तो आज बहुत ही भोले भाले प्यारे से ग्वाल भक्त की कथा, जिनका तो नाम भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, केवल उनका चरित्र लिखा है और ग्वाल भक्त कहकर इन्हें संबोधित किया गया है। तो किसी गांव में, अब इनके गांव का, माता का नाम, इनके स्वयं का नाम भी भक्तमाल में नहीं लिखा है, केवल चरित्र का वर्णन है। तो किसी गांव में ये प्यारे से भक्त, छोटे से ठाकुर जी के भक्त ग्वाल स्वरूप में रहा करते थे। ये ग्वाल थे, इनकी माता और ये दोनों ही थे परिवार में। इनके पास कुछ भैंसें थी, उन्हीं से इनका जीवन निर्वाह होता था। ये भैंसों को चराने जाया करते थे, माता उनकी सेवा करती थी और उन्हीं से जो दूध दही मिलता था उसी से इनकी घर चलता था। तो भैंसें भी इतनी थी कि इनको खूब भरा पूरा अच्छा परिवार था, मतलब धनवान थे, ये गरीब नहीं थे। तो यही सब कार्य ये करते थे, भैंसों को चराना और उसके दूध दही माखन बनाकर बेचना। तो खूब धन था। माँ की तो इतनी श्रद्धा संत में, भगवंत में नहीं थी, परंतु ये भक्त हृदय थे, इनको संतों से बहुत प्रेम था। ठाकुर जी से भी अधिक संतों को मानते थे ये। तो जब ये वन में चराने जाते थे भैंसों को, तो वहीं पे एक संतों का मठ था, जिनके पास जाकर ये उनकी खूब सेवा करते थे। जितने में भैंसें चरती थी, ये संतों की सेवा किया करते थे। घर में जो भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते थे माँ के द्वारा, तो कभी कभी नजरें बचाकर, छुपाकर ये पोटली बांध दिया करते थे और संतों को पवाते थे। कभी आमदनी बचा ली, कभी कुछ, कैसे ना कैसे खूब संतों की सेवा करते थे। सोहिनी सेवा, कभी बर्तनों की सेवा, कभी कुछ मिष्ठान ले आना, कभी उनकी और कोई आवश्यकता का सामान ले आना। तो ये सब आम था। वे संत भी इनसे खूब प्रेम करते थे, लगाव रखते थे और ये भी खूब प्रेम से सेवा करते थे। परंतु अब एक दिन की बात, माँ ने घर में बहुत ही सारे पकवान बनाए थे। उत्सव का दिन था तो खूब सारे पकवान बने थे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनी थी, पूरी कचौड़ी, मालपुए, बहुत सारी चीजें बनी थी। अब तो वो सब देखकर तो ये बहुत प्रसन्न इसलिए नहीं कि पाने को मिलेगा, इसीलिए प्रसन्न कि आज तो बढ़िया संत सेवा होगी, संत भगवान खुश हो जाएंगे इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखकर। तो अब तो इन्होंने भोजन ही नहीं किया और कहा कि माँ, आज मैं वन में ही भोजन करूंगा, आप बांध देना भोजन, और ज्यादा बांधिएगा, क्योंकि भैंसे चराएंगे तो ज्यादा भूख लगाएगी, तो ज्यादा बांधना, दुगना भोजन बांधना। अब मैया ने भी अब इतना कुछ बनाया था तो सब कुछ बढ़िया से बांध दिया और कुछ सामान इन्होंने मैया की नजर से छुपाकर स्वयं भी बांध लिया। खूब सारा अन्न, मिठाइयाँ, मालपुआ, पूरी कचौड़ी, सब्जी सब बांध ली इन्होंने भी और मैया से भी ले ली और भैंसों पे लाद कर चल दिए वन की ओर। अब तो वहां जाके इन्हें इतनी उतावली की संतों के पास जाया जाए, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाए, तो क्या आनंद आएगा, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और इन्होंने भैंसों को छोड़ा जंगल में कि ये तो अपने आप चर ही लेंगी, हम चलते हैं संतों की सेवा में। आए मठ में और खूब सुंदर पंगत हुई, खूब सारा सामान ये भी लाए थे और खूब सुंदर से पंगत हुई। अब तो उस दिन पंगत में बहुत समय लग गया। अब इतना सारा सामान लाए, परोसा, फिर साधु संत ऐसे ही तो नहीं पाते, खूब राधे श्याम की जय, सीताराम जी की जय, बड़ी जय, धामों की जय, धाता बुक्ता की जय, खूब जय जयकार लगी और खूब प्रेम से सबने प्रसाद पाया। भोग आदि लगाने के पश्चात फिर बर्तनों की सेवा भी इन्होंने की कि खूब सेवा करने का सौभाग्य मिला है आज, तो खूब प्रसन्न मन से सेवा की। तो आज बहुत विलम्ब हो गया। अब तो आकर ये इन्होंने सोचा हमारी तो भैंसें चल रही होंगी, चला जाए जल्दी जल्दी। आके देखा तो ये क्या, कहीं भैंसे ही नहीं। पूरा वन खोज लिया कि भैंसे कहाँ गई हमारी, घर कैसे जाएंगे बिना भैंसों के। माँ तो बहुत डांटेंगी, हमें तो डांटेंगी ही, और संतों के विषय में पता लग गया तो उन्हें अलग से गालियाँ देंगी। तो क्या किया जाए, भैंसे कहाँ ढूंढी जाए।
अब तो कहीं भैंसों का पता नहीं चला। असल में वन में कुछ चोर आ गए थे। उन्हें भैंसें दिखाई दी तो वे उन भैंसों को चुरा कर अपने साथ ले गए। अब ये बात इन्हें आभास हो गया कि अब नहीं है तो कोई चुरा के ही ले गया होगा, स्वयं तो भैंसें कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन क्या करें, माँ को तो नहीं बता सकते ना कि चोरी हो गई भैंसे हमारी। माँ पूछेगी तुम क्या कर रहे थे, तो हम क्या बताएंगे कि संत सेवा कर रहे थे। संतों की बदनामी हो जाएगी। वैसे ही माँ विश्वास नहीं करती संतों पे, और वे उन्हें गालियाँ देंगी। आगे से तो कुछ नहीं ले जाने देंगी मुझे। क्या किया जाए, संतों का नाम खराब नहीं होना चाहिए। क्या किया जाए, रास्ते भर में सोचते हुए आ रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ ऐसा सल्यूशन मिलना चाहिए कि संतों पे नाम ना आए और माँ को भी दुख ना हो कि भैंसे चली गई। तो अब घर पहुंचे और घर पहुंचते पहुंचते तो इन्हें एक बहुत बढ़िया युक्ति सूझ गई। माँ ने पूछा आज अकेले आए हो, भैंसे कहाँ हैं? तब इन्होंने कहा कि माँ, रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, बेचारा बहुत गरीब था, तो भैंसे मैंने उनको दे दी। हमेशा के लिए नहीं दी है, वे ना भैंसों की सेवा करेगा, उन्हें चराएगा, दूध दही बेच के थोड़े पैसे कमा लेगा और जो छाछ होगी उससे अपना निर्वाह करेगा। 1 महीने तक सेवा करेगा, महीने के अंत तक उसका हमें रेंट दे देगा, किराया दे देगा। इतने इनकम हो जाएगी ना कि उसका निर्वाह हो जाए और हमारा भी कुछ नुकसान नहीं होगा। हम अच्छे से बात कराए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पे तो धन की कमी नहीं, लेकिन थोड़ा मुनाफा वो भी कमा ले तो निर्वाह हो जाएगा उसके जीवन का। अब माता बेशक भगवत भक्त नहीं थी, संतों में निष्ठा नहीं थी, परंतु फिर भी थी तो अच्छी ना, इंसानियत तो थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, उनका भला करो तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। दे आए तो कब देंगे वो वापस? 1 महीने बाद दे देंगे माँ, वो स्वयं घर पे दे जाएंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे तो महीना बीतने लगा और ये सोचे कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी हैं वे देख लेंगे। संत तो ठाकुर जी की प्रिय होते हैं, संतों से कभी कुछ हानि नहीं हो सकती। संत से होई ना कारज हानि, जैसे हनुमान जी भी कहते हैं मानस जी में। तो वही इनको सहज विश्वास कि संत से कभी कुछ किया तो कुछ हानि नहीं होगी। जैसे कि कहा गया है, छल करी बल करी बुद्धि करी साधुन के मुख देही, हुंडी के से दाम को हरजू सो गनि लेही। अर्थात छल बल बुद्धि लगा के यदि हम ये सब भी करते हैं, लेकिन निष्कपट भाव से, इस भाव से कि साधुओं का भला हो, उनकी सेवा हो, तो ठाकुर जी गुस्सा नहीं करते। ये सब उचित है, लेकिन भाव निष्कपट होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संतों की यदि सेवा के लिए हमें थोड़ा बहुत झूठ या छल करना पड़े तो कोई बात नहीं है। भाव यदि शुद्ध है, साधु सेवा निमित्त है, तो छल बल भी वर्जित नहीं है। परंतु अपने स्वार्थ से छल बल करते हैं तो राम जी नहीं रीझेंगे, क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को छल कपट पसंद नहीं, लेकिन यदि वे संतों के हित में है तो कोई बात नहीं। तो यही सब विचार करके उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की, ठाकुर जी पे छोड़ दिया, संतों पर छोड़ दिया कि ठाकुर जी के संत है, वे जाने। उनके कार्य करने में उनके लिए हमने यदि थोड़ा झूठ बोल दिया तो कुछ हानि नहीं होगी, सब मंगल ही होगा। तो अब उनके मुख से ये वाणी निकल गई कि सब मंगल ही होगा, और माँ को ये बोल चुके थे वे कि कुछ समय बाद, 1 महीने बाद सारी भैंसे ब्राह्मण दे जाएंगे हमें, और उनका रेंट, उनका किराया भी दे जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। अब ठाकुर जी ने विचारा कि ये छोटा सा भक्त कितना संत प्रेमी है, संतों में कितनी निष्ठा है इसकी, तो अब इसकी वाणी सत्य करना तो बनता ही है। तो अब ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हुई। दिवाली का दिन था। चोरों ने भैंसों को खूब सुंदर सुंदर सजा रखा था, खूब उनके माखन वगैरह निकाल कर बड़े बड़े पीपों में तैयार कर दिए थे। खूब बड़े बड़े घी के कनस्तर भरे हुए थे, भैंसों पे लाद रखे थे कि कल सुबह से बेचने जाएंगे। सब भैंसों पे बड़े बड़े घी के कनस्तर बंधे हुए और
उनको बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा, हसली चांदी की हसली पहना रखी थी भैंसों को, क्योंकि दिवाली का समय था। खूब प्रसन्न थे चोर कि इनके कारण तो हमारी खूब अच्छा मुनाफा हुआ है, खूब पैसे वाले हो गए हम। तो भैंसों को भी सजा के रखा था और अगले दिन प्रातः जाने के लिए सब भैंसों पे घी के कनस्तर लाद रखे थे बेचने के लिए। परंतु अब ठाकुर जी की क्या लीला हुई कि जहां उन चोरों का स्थान था, कोई दिवाली का पटाखा किसी ने वहीं पर छोड़ दिया। अब तो पटाखों की इतनी आवाज की भैंसें डर गई, सब अपने बंधन तोड़कर भाग गई। अब जानवर अपने मालिक अपने घर का रास्ता जानते हैं, तो जो ग्वाल भक्त की भैंसें थी वे भाग कर तो ग्वाल भक्त के घर की ओर ही आने लगी, और साथ में जो चोरों की भी भैंसें थी वे भी उन्हीं भैंसों के पीछे पीछे भागते हुए, सारी भैंसें, ग्वाल भक्त की भैंसें भी और चोरों की भैंसें भी, सबने जिन्होंने खूब श्रृंगारित कर रखा था, हसलियां पहन रखी थी चांदी की, घी के कनस्तर लगे हुए थे, उनके पीठ पे लदे हुए थे, वे सब भागकर ग्वाल भक्त के यहाँ पहुंची। अब तो घंटियों की आवाज आई उनकी और रंभाए वो। तब तो ग्वाल भक्त की माँ ने देखा कि ये कहाँ से आवाज आ रही है भैंसों की। ग्वाल भक्त भी आए, आकर देखा इतनी भैंसे, हमारी भैंसे तो है ही, और भी भैंसे आ गई। तब तो वे भक्त बहुत मुस्कुराए और कहा, माँ देखिए, मैंने कहा था ना वो ब्राह्मण दे जाएंगे हमें भैंसे। माँ ने कहा, परंतु इतना अमीर कैसे हो गया वो ब्राह्मण, और भैंसे भी दे गया साथ में। चांदी की हसलियां पहन रखी थी सबने, इतना महंगा श्रृंगार कर रखा है, इतने घी लदे हुए इस पे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे ब्राह्मण 1 महीने में हमारी भैंसों से इतना अमीर हो जाए कि हमें इसके किराए स्वरूप में इतना कुछ दे जाए। हम विश्वास नहीं करते। अब तो ग्वाल भक्त ने समझाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की कि सत्य ना पता चले माँ को, परंतु माँ नहीं मानी और उन्होंने पूछा कि हमें सत्य बताओ कि क्या माजरा है, क्या ये सब स्थिति है, कैसे हुआ ये सब, कहाँ देकर आए थे भैंसों को तुम। तब तो इनसे नहीं रुका गया और इन्होंने सत्य बोल दिया कि माँ, मैंने किसी ब्राह्मण को भैंसे नहीं दी थी, ये भैंसे तो चोरी हो गई थी, परंतु संतों की कृपा ऐसी हुई कि उनकी कृपा से ही ये वापस आई है, क्योंकि मैं संत सेवा करता था। आप जो भी कुछ बनाती थी मैं वो संतों की सेवा में लगा देता था, और उस दिन संत सेवा में मुझे विलम्ब हो गया और उसी बीच ये भैंसे चुरा ली गई। और संतों में आपकी वैसे भी निष्ठा नहीं, यदि मैं आपको बताता तो आप बहुत लांछन लगाती संतों को, उसी भय के कारण मैंने नहीं बताया। परंतु ये निष्ठा बहुत ही प्रगाढ़ थी कि संतों के प्रति की गई सेवा से कभी हानि नहीं हो सकती, और वही हुआ। देखो आज माँ, संत सेवा का प्रताप देखो आप, कितना कुछ मिल गया है, भैंसे दुगनी हो गई, सब श्रृंगारित है, कितनी चांदी हसली पहन के आई है, ये कितना घी लेकर आई है, ये सब केवल और केवल संत सेवा का प्रताप है। तब तो माँ को भी संतों की महिमा का बोध हुआ और उनके हृदय में भी संतों के प्रति भक्ति का उदय हुआ। माँ ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया और कहा कि अब से आपको छुप छुप कर संत सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समझ चुके हैं संतों की महिमा, तो साथ में संत सेवा किया करेंगे, और हमें ऐसे धन आदि किसी का कोई लोभ नहीं है। तो बस जो हमारी भैंसे है वो ही घर पे रखो, सारी ये चांदी, घी, अन्य भैंसे ये सब आप बेच दो, जिसको इसकी आवश्यकता है उनको बेचकर जितना भी धन मिले वे सब संतों की सेवा में लगा दो। खूब सेवा करो संतों की। हमें तो जितना हमारा पहले था उतने में ही संतोष है, जितना एक्स्ट्रा आया, चाहे भैंसे हो, चाहे गहने हो, चाहे घी हो, सबको बेच दो और खूब प्रेम से संत सेवा करो। तो अब तो ये प्यारे से ठाकुर जी के ग्वाल भक्त बहुत ही प्रसन्न और खूब आनंद से अब उनके घर पे संत सेवा होती थी। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी, जिन्होंने संत सेवा से रीझ कर अपने छोटे से प्यारे से संत सेवी भक्त की
वाणी को सत्य किया और लीला करके जैसे उन्होंने कहा कि सारी भैंसें आ जाएंगी, सारी भैंसों को, उनके समेत चोरों की भी भैंसों को, गहनों के समेत, घी के समेत उनके द्वार पर ला खड़ा किया। तो ऐसे हमारे प्यारे से ठाकुर जी और उनके प्यारे प्यारे भक्त। तो आज के लिए इतना ही। कल किसी अन्य भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।